Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to prove a very important and very interesting theorem, Apollonius theorem. Let's move towards the light board. So Apollonius theorem को हमें पता है कि जैसे कि Pythagoras theorem साइंटिस्ट के नेम पे था, इसी तरीके से जो अपोलोनियस थ्योरम है वो भी साइंटिस्ट के नेम पर ही बेस्ड करता है जिन्होंने इस चीज़ को बेसिकली किया था, मतलब डिराइव किया था इस रिलेशन को, जिस स्टेटमेंट को जो कि हम करने जा रहे हैं आज प्रूफ। ओके स्टूडेंट, हमें जैसे कि पता है कि हम क्यों कर रिलेट कर रहे हैं अपोलोनियस और पैथागोरस थ्योरम को। बेसिकली रिलेट करने का सिर्फ मकसद ये है कि हम बेसिकली ये शो करते हैं कि फेमस थ्योरम्स कौन कौन से हैं। एज वी नो द पैथागोरस थ्योरम इज़ द मोस्ट फेमस थ्योरम फॉर द राइट ट्रायंगल्स। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे, जब भी मीडियन की एक ट्रायंगल में, तो हम जिस चीज़ को लेकर चलेंगे, जिस थ्योरम को क्लिक करना चाहिए या हम फ़ौरन यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं या करेंगे, वो होगा हमारे पास अपोलोनियस थ्योरम। सबसे पहले करते हैं इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड, और स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद जो जो इसके हमारे पास बेसिक्स हैं उनको रिकॉल करके इसके प्रूफ को करते हैं स्टार्ट। So let's move towards the statement. In any triangle, the sum of the square on any two sides is equal. अब देखिए, सबसे पहले बात की है कि हमने एक कोई सा भी ट्रायंगल ले लेना है स्टूडेंट। फिर हमने क्या कहा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट। सम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सम, इट मीन्स हम ऐड कर रहे हैं और एडिशन के बाद जो आंसर आ रहा है हमें पता है, अगर मैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को या किसी भी चीज़ को करूं ऐड, तो उसका जो आंसर होगा उसको क्या कहते हैं, सम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 + 2 = 7, सो 7 इज़ द सम ऑफ 5 + 2। तो हम बात कर रहे हैं सम की ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स। इसका मतलब है कि ट्रायंगल की कोई सी भी हम दो साइड्स ले लेंगे और उनके स्क्वायर को कर देंगे ऐड। अब उन्होंने कहा है एनी टू साइड स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एनी टू साइड्स की, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अब ऑब्वियसली मैंने बुक को फॉलो करते हुए ये फिगर ड्रॉ की है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टूडेंट कि हम सिर्फ इन दो साइड्स को ही यूज़ करें। अब यहाँ पे हमें कैसे पता है इन दो साइड्स को हमने यूज़ किया? बेसिकली मीडियन से पता चला, वर्टेक्स ए से मैंने मीडियन ड्रॉ किया है बी सी के ऊपर। तो स्टूडेंट हमें पता है कि मीडियन क्या होती है। मीडियन एक ऐसी हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो हम किसी भी वर्टेक्स से करते हैं ड्रॉ, उसकी ऑपोजिट साइड में, जो कि करती है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो अगर मैं कह रही हूँ कि ए वर्टेक्स से मैंने मीडियन ड्रॉ किया जो कि मीट कर रहा है बी सी को किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, सो बेसिकली ए डी इज़ द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल, सो इट मीन्स डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब क्योंकि ये मीडियन है तो डी जो पॉइंट है वो कर रहा है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो यहाँ से बी का जो डी तक डिस्टेंस है और डी का जो सी तक डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हमने देखा कि हम कोई भी दो साइड लेते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि ए वर्टेक्स को यूज़ किया, तो ए वर्टेक्स के साथ जो इंक्लूडेड टू साइड्स हैं वो ए बी है हमारे पास और ए सी है, इसलिए ये दो साइड्स हम लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी और ट्रायंगल में, तो हम उसमें ये दो साइड्स भी ले सकते हैं और हम ले सकते हैं ये दो साइड्स भी। ओके, दो साइड्स ली, उन दो साइड्स का स्क्वायर लिया, उन स्क्वायर को करना है आपस में ऐड। वो ऐड करने के बाद किस चीज़ के इक्वल होंगे उसको अब करना है अंडरस्टैंड। इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस। सो स्टूडेंट हमें पता है कि ट्वाइस वर्ड जब भी आता है हम बात कर रहे हैं डबल की, तो ट्वाइस का मतलब डबल है और हम जिसका ट्वाइस ले रहे हैं उसको 2 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके, ट्वाइस किसका होगा, द स्क्वायर ऑन हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अब जो थर्ड साइड, दो साइड्स तो हमने यहाँ पर यूज़ कर ली हैं। ऑब्वियसली ट्रायंगल हमारे पास ऐसी क्लोज फिगर है जिसमें 3 साइड्स हमें नज़र आती हैं। दो साइड्स के सम को प्लस कर लिया और उसको हम कर चुके हैं यूज़। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बाद कौन सी साइड बचती है, ये वाली साइड बचती है। सो दिस इज़ द थर्ड साइड स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड। टुगेदर विद, हमें पता है कि हमारे पास जो क्लू वर्ड्स हैं उनमें से टुगेदर विद क्लू ऐसा वर्ड है जो कि शो कर रहा है कि इसको एडिशन को शो कर रहा है स्टूडेंट। ट्वाइस, अगेन ट्वाइस है तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब देखें इसको दोबारा समझते हैं। हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया हाफ ऑफ द थर्ड साइड के स्क्वायर के साथ, फिर टुगेदर विद है प्लस, फिर हम ट्वाइस ले रहे हैं, डबल किस चीज़ का होगा, द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो
तो अब हम बात कर रहे हैं किसके स्क्वायर की, मीडियन की कर रहे हैं, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को। ऑब्वियसली अगर मैं इस वर्ड को स्टूडेंट यहाँ पर मीडियन कह रही हूँ, जो कि मैंने मेंशन किया है, तो मीडियन वर्ड अगली जो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट की है विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, वो इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। क्योंकि मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन का मतलब है कि हम किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट उसकी ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं, जो कि उसकी ऑपोजिट साइड को कट के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक अगर ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल में अब this is P, this is Q and this is R, let's suppose. So I'm going to draw the median from the vertex P. P से मैंने QR के ऊपर ऐसा मीडियन ड्रॉ करना है जो कि इसको कर दे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ओके, इसी तरीके से मैं Q से करूँगी, इसी तरीके से मैं R से करूँगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मीडियंस नज़र आ रहे हैं ट्रायंगल PQR के। कौन कौन से मीडियंस हैं? अब मैं इन पॉइंट पे जहाँ पे ये कर रही हैं इंटरसेक्ट, उनको भी कोई नेम अगर दे दूँ, L, M and then PL, then QM, then RN। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, ये हमने देखा कि हमारे पास क्या थे, हमने बात की है मीडियन की। तो मीडियन का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ कि M शो करेगा किस पॉइंट को? मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट वो पॉइंट है जिससे दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है सेम। ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा और ये डिस्टेंस होगा इसके इक्वल। ये बात हमें किस तरह पता चल रही है? ये बात हमें पता चल रही है मीडियन वर्ड से स्टूडेंट। तो आई होप कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको स्टेटमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट को करें अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते जो बेसिक चीज़ें उनको रिकॉल करने के बाद जो फिगर आपको ड्रॉ की गई, ऑब्वियसली हम फॉलो बुक को करते हैं। तो ये स्टूडेंट अगर हमने चेक करना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो फिगर हमें गिवन है उसमें अगर मैं इन 2 साइड्स की जगह कोई और 2 साइड्स लूँ तो क्या मैं इस चीज़ को उस पर इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। इसको चेक करने के लिए हम एक और फिगर यहाँ पर करने लगे हैं ड्रॉ, और चेक करेंगे क्या हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक और फिगर ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से, अब ये देखें, अब मैं क्या करने लगी हूँ स्टूडेंट, अब मैं ये वर्टेक्स यूज़ नहीं कर रही, इसका मतलब ये 2 साइड नहीं यूज़ कर रही, मैं करने जा रही हूँ इस वर्टेक्स को यूज़ जो कि B है। मैं वर्टेक्स चेंज नहीं करी ताकि हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने 2 साइड यूज़ करनी है। 2 साइड ऑब्वियसली, अब एक वर्टेक्स लूँगी तो हर एक वर्टेक्स से हमारे पास 2 साइड्स कनेक्टेड हैं। अब B के साथ यहाँ में ये वाली साइड और ये वाली साइड कनेक्टेड है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, B वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ किया, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि AC को करेगी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो वो आ जाएगी कुछ ऐसे, पॉइंट आ गया। इसको मैं कह देती हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पे D का है तो मैं पॉइंट चेंज नहीं कर रही। उसके बाद हमें पता है कि जब भी हम बात प्रोजेक्शन की कर रहे होते हैं हमें परपेंडिकुलर लाइन ऑब्वियसली चाहिए। तो एक परपेंडिकुलर लाइन को करेंगे ड्रॉ। ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई स्टूडेंट जो कि एंगल बना रही है 90, परपेंडिकुलर वर्ड शो कर रहा है, और ये हमारे पास क्या आ गया, F आ गया। तो अब इस पे पहले समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस पे हमने अप्लाई कर लिया तो हम ऑब्वियसली उस पर भी अप्लाई कर पाएंगे। हमने क्या कहा है कि 2 साइड्स के स्क्वायर का सम, 2 साइड्स के स्क्वायर का सम का मतलब है कि अगर मैं BA लिखूँ या BC लिख लूँ या AB या CB लिख लूँ, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन इससे अप्रोच कर रही हूँ तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिख के दिखाने लगी हूँ। BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ट्वाइस। अब किस चीज़ का डबल ले रहे हैं, हाफ। अब थर्ड साइड का हाफ लेंगे। अब देखें स्टूडेंट, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस लूँगी वो भी हाफ है, ये वाला लेती हूँ अगर तो वो भी किसको शो करेगा, वो भी शो करेगा स्टूडेंट यहाँ पर हाफ को ही। तो अगर ये दोनों हाफ को ही शो कर रहे हैं इसका मतलब ले तो मैं कोई भी सकती हूँ, लेकिन हमें क्योंकि अपने जो
प्रीवियस 2 थ्योरम्स हैं उनको करना है यहाँ पर अप्लाई, और उसके साथ साथ हमें जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें एक परपेंडिकुलर लाइन रिक्वायर्ड होती है। तो उस परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमें वो पार्ट लेंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन इंक्लूडेड है, तो मैं ये वाला हाफ ले लूँगी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ट्वाइस क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा थर्ड साइड का हाफ जो कि होगा ये, इसका हाफ ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टुगेदर विद हमारे पास आ जाएगा, फिर डबल आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हाफ में मेंशन करती हूँ, टुगेदर विद की वजह से क्या आ जाएगा 2, और फिर हम डबल ले रहे हैं या ट्वाइस ले रहे हैं किस चीज़ का, स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा मीडियन, तो मीडियन का मतलब है कि आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास AD स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट CD स्क्वायर, दिस इज BD बेसिकली, क्योंकि AD तो हमारे पास उस कंडीशन में है। इस कंडीशन में हमारे पास जो मीडियन है वो क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। तो अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर पाती हूँ तो बेसिकली मैं अपनी स्टेटमेंट को कर चुकी हूँ अंडरस्टैंड। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट, एक फिगर हमें बुक में गिवन है, एक फिगर मैंने आपको ड्रॉ करके, मतलब इसी को मैंने कोई और वर्टिसेस भी चेंज नहीं किए, जबकि आप करके वर्टिसेस को चेंज इस चीज़ को कर सकते हैं अंडरस्टैंड। अब बची कौन सी साइड, ये अगर मैं B की जगह C वर्टेक्स ले लूँ तो हमारे पास यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको, ये 2 साइड्स हम करेंगे यूज़, और ये थर्ड साइड होगी जिस पे हम मीडियन भी ड्रॉ करेंगे, और हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर वर्टेक्स C से। तो आई होप कि जिस तरीके से हमने इसको दूसरी फिगर पर अंडरस्टैंड किया है वो हो चुका है क्लियर। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब अपनी अपनी जो हमारे पास गिवन फिगर है उसकी तरफ करते हैं मूव। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने दोनों थ्योरम्स को जो लास्ट कर चुके हैं इसमें करेंगे यूज़, ताकि हम इस थ्योरम को कर सकें प्रूव। तो वो हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या थी, अब वो स्टेटमेंट कैसे करेंगे, ये 2 चीज़ें हैं, कैसे करेंगे अप्लाई और वो क्या थी, दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि हमें कैसे, हमने फर्स्ट में बात की थी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, और सेकंड में बात की थी एक्यूट ट्रायंगल की स्टूडेंट। तो क्या हमें ऑब्ट्यूज और एक्यूट ट्रायंगल अपनी फिगर में नज़र आ रहा है? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है 180 डिग्री, ये बात ज़हन में रखनी है। अब मैं स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स हैं उनमें कोई और एंगल इस तरीके से करूं तो बेसिकली एक ये एंगल हो जाएगा मेरे पास, और एक एंगल हो जाएगा ये वाला, ये 2 एंगल्स आ जाएंगे। और ये अब ये जो 2 एंगल्स हैं ये बेसिकली हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री या उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री आ रहा है, अब कंडीशन इस पर अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ, और क्योंकि 180 ही है, लेकिन अब मैंने इस तरीके से की बजाय थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया है ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट। तो हमेशा याद रखें कि मैं कह रही हूँ कि पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के दोनों जो एंगल्स को मैं ऐड करूँगी तो वो होंगे 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर एक एंगल इस सिचुएशन में ऑब्ट्यूज हो तो हमारे पास दूसरे के लिए क्या कंडीशन बचती है ये डिस्कस करना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्यूट एंगल की कंडीशन होती है स्टूडेंट। अब एक्यूट ही क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली हम जब बात करेंगे ऑब्ट्यूज की तो वो 90 से तो बड़ा होगा। तो अगर मैं 91 भी लूँ तो 91 में कितने ऐड करूँगी तो मेरे पास 180 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास 89 ही कंडीशन होती है, ऑप्शन आती है जो कि किससे है 90 से हमें लेसर नज़र आ रही है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन बचेगी वो होगी एक्यूट एंगल हमारे पास रिमेनिंग होगा। अब हमने इस चीज़ को लाइन पे क्यों अंडरस्टैंड किया है? सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखें ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है तो इतने एंगल के लिए हमारे पास ऑप्शन बचती ही एक्यूट की है स्टूडेंट। सो दिस इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज़ द एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हमने बात कर ली ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल की। तो अब हम आगे फर्दर अपनी जो लास्ट 2 थ्योरम्स उनके स्टेटमेंट में मूव कर सकते हैं। अब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो तो वो एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और ऐसा एंगल जिसमें हमारे पास एक्यूट हो एंगल्स हों, हमारे पास सारे ही एंगल्स एक्यूट हों तो उससे हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे अब हमें 2 ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दोनों को मैं करूँगी यूज़, और यूज़ करने के बाद हम अपने दोनों जो थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं उसे कर देंगे अप्लाई। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इनको अलहदा यहाँ पर करती हूँ ड्रॉ, ताकि हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास कुछ फिगर इस तरीके से है। अब देखें ये आ गया C, ये आ गया हमारे पास A, और ये क्या आ गया D।
अब हम ये बात ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो और मुझे प्रोजेक्शन चाहिए एडी की, तो इसके लिए मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसको, और प्रोड्यूस करने के बाद इस वर्टेक्स से मैं क्या करूँगी, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे कर दूँगी ड्रॉ, कुछ ऐसे। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जो है बेसिकली इसको मैं कह दूँगी एफ। तो हमें पता है कि हमारे पास प्रोजेक्शन जो किसी भी हम लाइन सेगमेंट की देखते हैं तो वो कौन सा डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस बेसिकली होता है हमारे पास जो कनेक्टेड पॉइंट से जो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, वो पॉइंट जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी ऑपोजिट साइड को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो एफ इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो डी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो शो कर रहा है किसको, यहाँ ये डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये वाले, ये डिस्टेंस हमें शो कर रहा है किसको, ये डिस्टेंस हमें क्लियरली शो करता है कि हम बात करें प्रोजेक्शन की, एडी की प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आ गई है, एफ डी आ गई है। तो हम अब थ्योरम को यहाँ पर कर देंगे राइट। वो हमें थ्योरम क्या बताता है कि हम ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट लेते हैं साइड का स्क्वायर। तो ये हमें पता है यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर हम अप्लाई करने लगे हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। सो दिस इज सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, फिर हमने वहाँ पे भी पढ़ा था टुगेदर विद, तो उसके लिए हमारे पास आ गया प्लस। अब देखें हमने क्या ले लेनी है, जो हमारे पास थर्ड साइड है वो ले लेंगे और उसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास आ रही है प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड साइड क्या है, मेयर सी डी, और प्रोजेक्शन क्या है स्टूडेंट, मेयर एफ टी। सो दिस इज द प्रोजेक्शन। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे थ्योरम को रिकॉल किया। ये कौन सा थ्योरम था स्टूडेंट, दिस इज थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। अब इसी तरीके से हम थ्योरम नंबर 2 को भी रिकॉल करेंगे और फिर फौरन अपने कर देंगे रिजल्ट को प्रूव करेंगे जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर मैं एक्यूट इस फिगर को सेपरेट करने लगी हूँ ड्रॉ, और करने लगी हूँ एक्यूट ट्रायंगल। तो अगर ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ट्रायंगल हो और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एक्यूट हैं, तो ये तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। और जिस वर्टेक्स से मैं इसको करने जा रही हूँ स्टेटमेंट को यूज़, वो होगा हमारे पास वर्टेक्स डी। तो यहाँ पे ए एज इट इज़ आ जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर बी। और हमें पता है कि प्रोजेक्शन के लिए हमें एक परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है, तो वो परपेंडिकुलर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा एफ। ओके, अब हमारे पास फिगर आ गई है। अब इसको देखते हुए हम करेंगे अपनी जस्ट हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 बेसिकली, उसकी स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर कर देंगे मेंशन। तो अब उसको यूज़ करते हुए हमारे पास क्या आएगा कि जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जो हमारे पास दूसरी दो साइड्स हैं उनका सम का स्क्वायर होगा। अब देखें ये जो दो साइड्स हैं वो आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा था डिमिनिश्ड, तो उसका मतलब है कि हम बात करें रिड्यूस करने की तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं माइनस साइन, और फिर हम डबल ले लेते हैं किसका। अब स्टूडेंट हम डबल किस तरीके से लेते थे उसको देखिएगा। हमने अब देखें हमने प्रोजेक्शन भी यहाँ पर मेंशन करनी है और लेंथ भी लेनी है, तो दोनों चीज़ों को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे करूँगी मेंशन। तो ये हमारे पास आ जाएगी, थर्ड साइड आ जाएगी मेयर बी डी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी ऑब्वियसली। अब देखें हमारे पास ये जो है ये क्या है, हमने क्योंकि ये जो कनेक्टेड पॉइंट डी लिया था और डी क्योंकि कनेक्टेड पॉइंट है तो हमें पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ है, तो एफ से डी का जो डिस्टेंस है वो शो कर रहा है किसको, प्रोजेक्शन को। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी प्रोजेक्शन। और यहाँ पे हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया है, थ्योरम नंबर 2। तो स्टूडेंट हमने देखा किस तरीके से हम इन दोनों को यूज़ करेंगे
अब इसको करते हैं दोनों अपने थ्योरम्स को अपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अप्लाई। तो सबसे पहले जो चीज़ अब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी वो होगी गिवन। सो आई एम गोइंग टू राइट गिवन ओवर हियर, इन अ ट्रायंगल ABC। अब हमारे पास ABC ट्रायंगल जिसमें हमें पता है कि क्या कर AD बाइसेक्ट्स। अब तो देखिए AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर करने लगी हूँ मेंशन। द मीडियन AD बाइसेक्ट्स BC। अब बाइसेक्ट कर रहा है मीडियन, तो उसका क्या मतलब है, दैट इज, अब देखें यहाँ पर मैं इस चीज़ को कर दूँगी स्टूडेंट मेंशन कि इस चीज़ का क्या मतलब है कि वो अगर मीडियन है तो मीडियन का मतलब है दोनों डिस्टेंस हमारे पास होंगे सेम। अब D का डिस्टेंस B से और D का डिस्टेंस हमारे पास C से दोनों इक्वल होंगे, तो इसी चीज़ को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर, राइट। मैयर BD इज इक्वल्स टू मैयर CD। तो इसका मतलब है कि मीडियन बेसिकली हमने लिखा है, तो उसका मतलब ये है। अब हमें प्रूफ क्या करना है उससे कर देते हैं मेंशन। टू प्रूव, अब हमें जो यहाँ पर स्टेटमेंट स्टूडेंट प्रूफ करनी है उसको हम करने लगे हैं मेंशन। जिस तरह के मैंने इसको देखते हुए ये राइट की थी, अब ऑब्वियसली अब हमने इसी को देखते हुए करनी है इसको राइट। कि हमने क्या लिया था, जो टू साइड यूज़ की हैं उनके स्क्वायर का सम ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमने डबल लिया था किसका, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो अब हम हाफ कोई भी ले सकते हैं, मैं हाफ ये भी ले सकती हूँ, मैं हाफ ले सकती हूँ ये भी। लेकिन हमने भी यहाँ पर भी देखा था कि हम हाफ वो लेंगे जिसमें हमें हमारा परपेंडिकुलर नज़र आएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर जो मेंशन करने जा रहे हैं वो हाफ आ जाएगा BD। यस स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं स्क्वायर की तो हम ये इसलिए सिर्फ मेंशन नहीं करते कि स्टूडेंट बाय मिस्टेक M को जो मीटर समझ के बेसिकली मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं उस पर भी स्क्वायर मेंशन ना कर दें, तो हम अवॉइड करते हैं। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास आ गया हाफ ऑफ द थर्ड साइड, हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास डबल ही आएगा। दूसरा हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन क्या है यहाँ पे, AD स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी है प्रूफ अपनी गिवन जो हमारे पास है फिगर उसके अकॉर्डिंगली। अब देखिए यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ AF ड्रॉ किया है। बेसिकली AF क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट जिसको हमने ड्रॉ किया है BC के ऊपर। इसी को मैं अब करूँगी कंस्ट्रक्शन में मेंशन। ड्रॉ AF अपॉन BC draw AF perpendicular over BC। ये हमारी क्या थी स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन थी, एंड वी हैव डन विद द कंस्ट्रक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ। तो हम प्रूफ को करेंगे यहाँ पे स्टार्ट with the help of statements and their reasons। ओके अब देखेंगे हम किस तरीके से हम स्टेटमेंट और रीजंस को लेकर चलेंगे। अब हम सबसे पहले जिस ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट वो है हमारे पास ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB हमें पता है क्योंकि अब ADB ट्रायंगल में अगर मैं एंगल की बात करूं, सिंस एंगल ADB, अब ADB में देखें क्योंकि हमने दरमियान में D को रखा है, इसका मतलब है कि हम D वर्टेक्स पे एंगल बात कर रहे हैं विद द साइड्स A एंड B। तो हमें पता है वो एंगल क्या है, हमारे पास वो एंगल है स्टूडेंट ट्रायंगल ADB में एक्यूट किस वर्टेक्स पे, D वर्टेक्स पे करूँगा यहाँ पे मेंशन, इज एक्यूट एट D। अब क्योंकि D वर्टेक्स पे एक्यूट है तो मैं अब थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए स्टूडेंट यहाँ पर जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन की है उसको यहाँ पर कर दूंगी राइट, और फिर हम उसको प्रॉपरली कर लेंगे यूज़। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू
अब हमारे पास ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे बी डी, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्शन एफ डी। अब इसका रीज़न स्टूडेंट मैं यहाँ पर राइट करने लगी हूँ। रीज़न क्या है कि हमने यूज़ किया है बेसिकली थ्योरम 2 को, यूजिंग थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 को यूज़ कर दिया है और मैं इसको कहने लगी हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब देखिए, अब हम बात करने दूसरे ट्रायंगल की। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, अब स्टूडेंट देखें, अब हमने ए डी सी यहाँ पर लिया और यहाँ पे हमने ए डी बी लिया था। दोनों में ही हमारे पास जो डी वर्टेक्स है वो क्या है, मिड में है। इसका मतलब एंगल हम बात कर रहे हैं डी के ऊपर ही। तो यहाँ पर हमारे पास डी पे एंगल क्या था, एक्यूट था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डी पे जो एंगल हम देख सकते हैं वो एक्यूट नहीं है, वो है ऑब्ट्यूज। सिंस एंगल ए डी सी इज ऑब्ट्यूज एट कहाँ पे, डी। तो अब मैं बेसिकली थ्योरम 1 की स्टेटमेंट को यूज़ करते या इक्वेशन को यहाँ पर मैं कर सकती हूँ मेंशन, उसी को मैं करने जा रही हूँ राइट, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर इस तरीके से राइट के हमारे पास क्या होगा, ए सी स्क्वायर लाइन सेगमेंट ए सी वो किसके इक्वल होगी, सी डी प्लस ए डी, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और हमने टुगेदर विद वहाँ पे वर्ड देखा था तो एडिशन का साइन आएगा। अब डबल के बाद हमने कौन सी 2 साइड ली हैं, सी डी ली है थर्ड साइड बेसिकली, और क्या आ गई हमारे पास, थर्ड साइड आ गई है और साथ आ गई है प्रोजेक्शन। इसको मैं कह दूंगी 2। यहाँ पे हम रीज़न में मेंशन कर देंगे कि थ्योरम हमने कौन सा यूज़ किया, यूजिंग थ्योरम 2, थ्योरम 1 बेसिकली 2 हमने ऊपर यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 के लिए, यूजिंग थ्योरम नंबर 1। अब यहाँ पर अब देखें, अब इन दोनों थ्योरम को मैंने कर दिया है मेंशन। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, बेसिकली अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। मुझे ए बी और ए सी को करना है आपस में ऐड। अच्छा, एक ये चीज़, और दूसरी हमें इन्फॉर्मेशन ये है कि बी डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ए बी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए सी है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो अपने बेसिकली जिस चीज़ को हमने प्रूफ करना होता है अपने माइंड में वो अप्रोच हमेशा रखते हैं। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि मैं अपने इनको ऐड ही करना है। आप बेसिकली देखिए आपने प्रूफ क्या करना है उसको जहन में रखते हैं, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो आपने इनको ऐड कर देना। ये वाली साइड भी ऐड हो जाएंगी और ये वाली साइड भी हो जाएंगी ऐड। ओके, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। तो करते क्या है, बल्कि ऐसा करते हैं अपनी आसानी के लिए, इसको पहले चेंज कर लेते हैं इसमें। इट मीन्स कि अगर मैं इसको यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 इसको नहीं कहते स्टूडेंट, एक स्टेप करने के बाद फिर उसको करते हैं मेंशन वहाँ पर। अब देखें, क्योंकि मैंने कहा कि बी डी किसके इक्वल है, सी डी, तो मैं इसकी जगह बी डी लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे करने लगी हूँ मेंशन बी डी। रीज़न अभी आपको पता चल जाएगा हम क्यों बी डी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल लेना है बी डी का। तो अगर एक बी डी सी डी की जगह भी आ जाएगा और एक बी डी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में भी आ जाएगा, तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि मैंने सी डी की जगह बी डी लिखा तो यहाँ पर भी मैं लिख दूँगी बी डी इंटू एफ टी। अब इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये अब इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इन दोनों को करने जा रही हूँ यहाँ पर ऐड। तो ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विल बी 2। अब 2 कैसे, एक ये वाला और एक ये वाला, बी डी स्क्वायर। और अब बाकी दोनों देखें, एक हमारे पास टर्म ये है और दूसरी टर्म है हमारे पास ये भी डबल हो जाएगी क्योंकि ये सेम है दोनों में। अब देखें इस टर्म को देखें स्टूडेंट ज़रा, और ज़रा देखें इस टर्म को। अब ये क्या बी डी एफ डी, ये भी क्या बी डी एफ डी, एक पॉजिटिव में है और एक है नेगेटिव में। तो हमें पता है सेम टर्म्स हो हमारे पास, और एक पॉजिटिव में और एक हो नेगेटिव में, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और आंसर आ जाता है 0। जैसे कि मैं करूँ 5 - 5,
या -5 + 5, दोनों सिचुएशन में ही हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास टर्म सेम है लेकिन उनके साइन क्या है, ऑपोजिट हैं। अब क्योंकि 0 आ जाएगा तो 0 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यही बेसिकली रिजल्ट था जो कि मुझे यहाँ पर करना था प्रूफ। मैंने कर दिया इस तरीके से राइट। अब यहाँ पर रीज़न मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट। रीज़न क्या है, हमने ऐड किया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। एडिंग 1 and 2. Yes student, we have done with the proof. So this is the proof. तो बेसिकली जब भी हम मीडियन को इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे ट्रायंगल में और हम बात कर रहे होंगे प्रोजेक्शन की, तो हमारे माइंड में अपोलोनियस थ्योरम आना चाहिए, जो कि हमने देखा कि किस तरीके से उसकी स्टेटमेंट हमें मिलती है और हमने कैसे स्टेटमेंट को प्रूव किया है। दोनों जो हमने ट्रायंगल्स यूज़ किए थे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल थ्योरम 1 और 2 में, तो उनके हमने इक्वेशंस को यूज़ किया और इसको कर दिया है प्रूव। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस स्टूडेंट आ चुकी हैं। अब हम इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे कि हमें गिवन क्या है और हमें रिक्वायर्ड क्या है। अब दोनों चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है, जो कि हमें फाइंड करने के लिए बेसिकली कहा गया है, उसमें हम कौन से इक्वेशन को यूज़ करें तो हम इजीली बाकी साइड को कर सकते हैं फाइंड। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऐसी आ चुकी हैं। आई होप कि जिस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है वो सारे पॉइंट्स आपको हैं क्लियर। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने आज के थ्योरम को प्रूव किया है वो सारे पॉइंट और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।